नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में पर्यावरण के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो नए लोग आए हैं चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक और लाइक भी करिएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में किन दो गैसों का 99% भाग गैसें पाई जाती हैं? ओजोन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। तो वायुमंडल में 99% गैसें कौन सी पाई जाती हैं? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है तो ये छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यक्रम रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? किनको कैसे पहचानोगे? जो शुष्क मिट्टी होती है उनकी विशेषता होती है, उनको कैसे पहचानोगे? ऑप्शन आपके इनमें अधिक जल होता है होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण आर्द्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो उसमें मिट्टी में लवणता आर्द्रता अधिक होती है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत एवं मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? विद्यार्थियों में कितना अधिक सीखा है जानने के लिए, विद्यार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षण का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु होते हैं वो वनस्पति को किस प्रकार से बदलते हैं? बीज प्रकरणीय द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर, रोग फैलाकर। तो ये चुनकर वनस्पति को बदलते हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के द्वारा, कैल्शियम एवं विटामिन ए के द्वारा, कैल्शियम एवं विटामिन सी के द्वारा, कैल्शियम विटामिन डी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन स्वस्थ अस्थियों को की आवश्यकता होती है तो कैल्शियम विटामिन डी के द्वारा आवश्यकता होती है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल आप सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसका नाम पूछा है। क्या है? माउंट केटू है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा है, माउंट धौलागिरी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। माउंट केटू भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि होती है किस प्रकार की आधारित होती है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत के द्वारा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत के द्वारा, शिक्षण विधि के सिद्धांत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। शिक्षण विधि के सिद्धांत के द्वारा प्राथमिक स्तर पर खेल विधि आधारित होती है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? जो वायुमंडल में सबसे निचली परत होती है उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम क्या है? समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही है। वायुमंडल में सबसे निचली किस तरह होती है, परत होती है, तो क्षोभ मंडल होती है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी रोग, रतौंधी, थकान। तो विटामिन विटामिन सी की कमी से होने वाले कौन सी बीमारी होती है? तो ये स्कर्वी होती है। तो बी फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हकरण वाले आलेख बनाना, जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना तो पर्यावरण कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं करती हैं। तो यही वाला डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 की शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर से भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश डैश में विद्यार्थियों की मदद करेगा। जीव जंतु संरक्षण के कौशलों को विकास के लिए दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ें, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल आपका सी वाला सही है। कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को रोपण पर आधारित प्रकरण पर परिचित कराना चाहती है। उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आलेख बनाना चाहिए। पोषण तत्वों के भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वह अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्व का अवलोकन करें और उनके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही है। तो कि कक्षा में कहना चाहिए कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और तत्वों पर अवलोकन करें और उसके बाद व्याख्या करनी चाहिए। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में का अनुपालन करें। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही है। पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और फिर आपका ब्लूप्रिंट तैयार करना, तो ये वाला दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और फिर आपका प्रश्न लिखना, तो ये तीसरा सही है। और फिर चौथा आपका प्रश्न पत्र का संपादन करना, तो ये वाला सही है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। नमस्कार, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।